खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। भूमाफिया व वसूली पास दागी पत्रकारों और वकीलों के खिलाफ चले बयान के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन महाकाल के दूसरे दिन ही बड़ा धमाका हुआ। पुलिस ने शहर के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे को बुधवार गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश दुबे के खिलाफ भाजपा नेता रवि सतीजा को मुकदमे फंसाकर वसूली करने का आरोप है। पुलिस ने दुबे के 3 अंसाती भी पकड़े जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अखिलेश दुबे के खिलाफ जमीनों पर जबरन कब्जे और अन्य गंभीर मामलों में भी गोपनीय जाँच हो रही है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद इन मामलों में भी कार्रवाई हो सकती है। आरोप है अखिलेश दुबे व उनके साथियों ने भाजपा नेता रवि सतीजा को झूठे मुकदमे फंसाकर उनसे वसूली की। असल में पिछले साल रवि सतीजा के खिलाफ एक महिला ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया उक्त मामला झूठा दर्ज हुआ है और इसे आधार बनाकर अखिलेश दुबे व लवी मिश्रा भाजपा नेता से महिला से समझौता करने के एवज में 50 लाख रुपए मांग रहे थे। ये केस दर्ज कराया है आपने, क्या है प्रकरण और केस दर्ज कराया? भैया प्रकरण ये है कि कुछ हमारे संपत्ति विवाद माननीय न्यायालय में चल रहे थे, तो उस दौरान मुझे एक धमकी दी गई थी कि अगर ये मुकदमे वापस नहीं लोगे तो पॉक्सो एक्ट में फंसवा देंगे। और जब हमने कहा कि भैया हमने क्या गलती करी और पॉक्सो एक्ट में हमें कैसे फंसा दोगे, तो मालूम हुआ कि वो लोगों ने, जो माफिया ग्रुप है, वो उस्मानपुर में डेरे वाली शातिर अपराधी लड़कियां उन्होंने रखी हुई हैं, उनके माध्यम से पॉक्सो एक्ट में फंसा देते हैं। पहले भी कई लोगों को फंसाया है जैसा मुझे संज्ञान में आया है, और फिर उनसे बहुत लंबी वसूली की गई। एक से 20 करोड़ मांगे गए, एक से 6 करोड़ मांगे गए, और एक से जिससे 20 करोड़ मांगे गए थे वो लगभग 1.5 साल लड़का जेल में सड़ा जिसने कुछ नहीं किया था। और एक लोगों को जो फंसाया गया उनसे 2.5 करोड़ रुपया लिया गया और फिर खुद ही लड़की के बयान बदल के एफआईआर लगवा दी गई। ये सब प्रकरण मुझे जब संज्ञान में आया तो इसी तरह मुझे भी फंसाया गया, और फंसा देने के बाद में लास्ट में मुझसे लगभग 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। मैं पूरी नहीं कर सकता था भैया, और ये योगी मोदी की सरकार है जो मुझे न्याय मिला है। पॉक्सो एक्ट में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति, मैंने पूरे देश में सर्च किया है, सबको जेल जाना पड़ा, किसी को निजात इससे नहीं मिली है। लेकिन मुझे विश्वास था योगी और मोदी की सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर। जिस तरीके से सख्ती से पुलिस प्रशासन ने विवेचना की, मैं यही चाहता था। जिस समय मेरा नाम अखबारों में छापा गया कि दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता रवि सतीजा के ऊपर एफआईआर की गई है, मैं खून के आंसू रो रहा था। और मैं उस दिन से ये बात सोच रहा था कि जिस तरीके से मेरी पार्टी, मेरी माँ को बदनाम किया गया, मुझे पकड़ करके बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, और मैं जो हूँ सल्फास लेकर खा रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन हमारे पार्टी संगठन के लोगों ने हमको कहा अगर आप मर जाओगे तो लोग सोचेंगे ये गलती इसने की होगी तभी ये मर गया, ये जरूर मुलजिम था इसलिए मर गया। लेकिन जीते जी लड़ाई लड़ो। मैं लड़ाई लड़ता रहा। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर मैंने गुहार लगाई कि मैंने कुछ नहीं किया है। और यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब को जब मैंने कहा था, उन्होंने सख्ती से विवेचना कराई, सच्चाई को सामने लाने के लिए उन्होंने बहुत सख्ती से विवेचना कराई और सारी सच्चाई सामने आ गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि माफिया लोगों ने ये उस्मानपुर में लड़कियां रखी हुई हैं जिसके माध्यम से अच्छे बड़े भोले भाले लोगों को फंसाकर उनसे करोड़ों रुपए की वसूली करते हैं। 40 वर्षों से यह व्यापार चल रहा था, जिसमें कुछ अधिवक्ता भी, उन लोगों का नाम आज नहीं लेना चाहता हूं, वो सारे अपनी अपनी एफआईआर कराएंगे। ये बांध टूटा है, ये बांध मैंने तोड़ा है और अपनी जान पे खेल के तोड़ा है। मैं जानता हूं हो सकता है मैं मार दिया जाऊं, लेकिन मैं मरने को भी तैयार हूं, लेकिन मैं जीते जी मरने को तैयार नहीं था। इसलिए ये लड़ाई मैंने लड़ी है, और इस लड़ाई को लड़ते हुए मैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर नेता के पास गया हूं, क्योंकि जितने भी नेता यहाँ बने 80% जो यहाँ मंत्री हैं
और मैंने सबके लिए जाकर के काम किया है, सबके क्षेत्रों में प्रचार किया है। मैं सबके पास जाके रोया कि जब मेरे को ऐसे फंसा दिया गया और नाजायज भोले भाले लोगों को निरंतर फंसाया जा रहा है। इसको खत्म होना चाहिए। इस जालसाजी को खत्म होना चाहिए। इस गैंग का समापन होना चाहिए। मैं यही लड़ाई लेकर के आज तक लड़ता रहा भैया, और आज मेरी FIR लिखी गई है। मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कार्रवाई की है, और ऐसी कार्रवाई पूरे देश में ऐसे लोगों के ऊपर होनी चाहिए जो ऐसा गैंग बनाकर लोगों को फंसा करके उनका जीवन बर्बाद करने में लगे हुए। जो गिरोह चलाते हो उनकी क्या नाम है? देखिए, उसमें एक नाम जो है, वरिष्ठ नाम है, वो है अखिलेश दुबे, और इन्होंने ही 1 जनवरी 2024 को मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग पे फोन करके 8:45 लगभग 3 मिनट तक मुझे उन्होंने हड़काया और धमकाया था भैया। देखिए, माननीय सांसद श्री अशोक कुमार रावत ने एक पत्र पुलिस कमिश्नर कानपुर को लिखा था, जिसमें इस बात की चिंता व्यक्त की गई थी कि कतिपय लोगों द्वारा एक संगठित गिरोह बना करके भोले भाले लोगों पर फर्जी मुकदमे, पॉक्सो एक्ट के, बलात्कार के, छेड़खानी के लिखवा करके उनसे जो है अवैध रूप से धन की उगाही की जा रही है। इस शिकायत के संदर्भ में पुलिस आयुक्त महोदय ने 3/3/25 को एक SIT का गठन किया गया था, और यह SIT पुलिस उपायुक्त अपराध के नेतृत्व में गठित की गई थी, जिसमें विभिन्न शिकायतें इस क्रम में प्राप्त हुई थी। इसमें सबसे प्रमुख शिकायत श्री रवि सतीजा, जो मूल रूप से थाना बर्रा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, और उनका आरोप था कि कतिपय लोगों द्वारा उनसे पैसा वसूलने के उद्देश्य से थाना बर्रा पर मुकदमा अपराध संख्या 563/24, धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट में दर्ज कराया गया। इसमें पुलिस की विवेचना में किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं पाया गया, और सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सारे भौतिक एविडेंस, अन्य जो भी साक्षियों के इसमें बयान अंकित किए गए थे, और उस आधार पर इस अभियोग को FIR एक्सपंज कर दिया गया। बाद में यह प्रकरण न्यायालय में गया, तो वादी का यह आरोप है कि उस मुकदमे में समझौता कराने के लिए मुझसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी, एवं वहां पर जो पीड़िता थी उसको कभी भी SIT के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं पीड़िता के फर्जी हस्ताक्षर बना करके एक एफिडेविट माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। इन सारे आरोपों के क्रम में आज श्री रवि सतीजा भी थाने में उपस्थित आए, और उन्होंने एक तहरीर थाना बर्रा पर दी, जिसके क्रम में अपराध संख्या 260/25, जो मूल रूप से BNS की धारा 308, 338, 336, 340, 351 एवं 329 के तहत दर्ज की गई है। इसमें बेसिकली एक्सटॉर्शन की धाराएं हैं, और कूट रचित दस्तावेज एवं कब्जेदारी, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के आरोप इसमें लगाए गए हैं। ये अभियोग थाना बर्रा पे आज दर्ज किया गया है। इसमें जो नामित अभियुक्त हैं श्री अखिलेश दुबे, निशा कुमारी, गीता कुमारी, विमल यादव, अभिषेक वाजपेयी, शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू यादव एवं लवी मिश्रा एवं उनके अन्य सहयोगीगण। आज SIT के द्वारा इसी क्रम में श्री अखिलेश दुबे से पूछताछ की जा रही थी। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात वादी ने एक एप्लीकेशन दी, और उसने एक यह प्रार्थना की कि इस अभियोग की विवेचना किसी अन्य थाने से कराई जाए। उस अनुरोध के क्रम में उच्च स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुआ, उसमें इस विवेचना का ट्रांसफर श्री शरद तिलारा, प्रभारी निदेशक नौबस्ता को ये विवेचना दी गई है, और उनके द्वारा, उनकी टीम द्वारा अभियुक्त जो उसमें नामित थे उन श्री अखिलेश दुबे से पूछताछ की गई। तो इसमें काफ़ी कुछ तथ्य एवं साक्ष्य उनके विरुद्ध मिले, और उसी क्रम में उनको फिर पूछताछ के लिए थाना बर्रा पे लाया गया, जहां पर उनसे और गहराई से पूछताछ गई है। तो ये सारे जो इसमें आरोप थे उसके संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य पाए गए हैं, जिसके आधार पर श्री अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी आज की गई है,
और उनके एक अन्य सहयोगी श्री लवी मिश्रा की भी गिरफ्तारी की गई है। अब इसमें हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है और इसमें हम कल इन दोनों अभियुक्त गणों का मेडिकल परीक्षण कराते हुए ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ हब भारत।